को करना चाहिए, चाहे मुनि हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे संत वैष्णव गृहस्थी हो। और इसका कहा कि विशेष विशेष नक्षत्र में योग भी बनता है। जया एकादशी, विजया एकादशी, जयंती, पापनाशनी, इन अलग अलग नामों से ये विख्यात है एकादशियां, और सभी पापों का नाश करने वाली है। कहा कि इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा महाराज जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। अब जिनको नक्षत्र का ज्ञान होगा उनको पता है कि पुनर्वसु नक्षत्र आ जाए और जया एकादशी आ जाए तो सर्वोत्तम व्रत माना गया उस दिन, और उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र आ जाए तब भी उत्तम विजया एकादशी के नाम से व्रत करना चाहिए। और कहा कि इन व्रतों में किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन क्या करता है, सहस्र गुना फल प्राप्त करवाता है। यहां पर क्या है, एकादशी को व्रत करें, द्वादशी को दान, ब्राह्मण भोजन और खुद बाद में भोजन करें, ये नियम है। अगर हर द्वादशी पे घर में ब्राह्मण नहीं आ सकता है तो आप चाहे बना करके मंदिर भेज दें। पहला भोजन तो ब्राह्मण का ही होना चाहिए। कहीं बाहर है, यात्रा पे है तो उनके निमित्त कुछ दक्षिणा रख लीजिए। जब वहां से वापस आओ तो वो दक्षिणा और 2-4 फल दे करके। ब्राह्मण भोजन के बिना एकादशी व्रत का पारायण नहीं होता है, ये शास्त्र का नियम है। कहा कि जब शुक्ल पक्ष द्वादशी हो, रोहिणी नक्षत्र हो, तब तिथि जयंती कहलाती है और वह सब पापों को नाश करने वाली है। उस तिथि को पूजन होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। और जब कभी शुक्ल पक्ष द्वादशी को पुख्य नक्षत्र आ जाए तो वह महापुण्य देने वाली पाप नाशी तिथि कहलाती है। कहा कि जो 1 वर्ष तक, कितने, 1 वर्ष तक प्रस्थ तिल दान करता है, क्योंकि भगवान नारायण को तिल बड़े प्रिय है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे तिल की उत्पत्ति कहां से हुई है, बोलो राधे राधे। राधे राधे। बीच बीच में झटका देना पड़ेगा ना, तभी। तिल की उत्पत्ति हुई है भगवान नारायण से। कब हुई है, जब भगवान नारायण जी ने बराह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। जब मल युद्ध हुआ था, उस मल युद्ध में जब मैल निकलता भगवान के हाथों से, उस मल के बटने से जो बने, पसीना हुआ शरीर को, तो उससे तिल की उत्पत्ति हुई है। 3 तरह के तिल उत्पन्न हुए हैं। और जब भगवान ने अपने शरीर को झाड़ा, पृथ्वी की स्थापना कर दी, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और जब जहां जहां भगवान के केस गिरे वहां वहां से कुशा की उत्पत्ति हुई। भगवान के मल से जौ, भगवान के पसीना से तिल, और भगवान के शरीर के रोम से कुशा की उत्पत्ति हुई है। और उस कुशा के भी अग्रभाग में ब्रह्मा, मूल में भगवान शिव और मध्य में भगवान विष्णु का वास है। इसलिए हर धर्म कार्य में जो, तिल और कुशा यूज होती है। बोले नारायण भगवान की जय। कथा बहुत लंबी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमने आगे बढ़ते रहना है। तो कहा कि जो भी 1 वर्ष तक तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य एक समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पाप मोचनी एकादशी आती है ना। कहा कि किसी ने बहुत बड़े पाप किया है, मन ही मन में आत्मग्लानि हो रही है, तो उस दिन जो है तिल दान कर दीजिए। जितना अपना आत्मतोल है उतना कर दो, नहीं तो 1.25 किलो 1.25 पहिया ही कर दो। बोले करो जरूर।
और कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। कहा कि सगर नंदन ककुस्थ नहुसता राजा का ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, नहुस महाराज जी ने, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। और इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के काया, वाणी और मानसिक 3 तरह के पाप होते हैं, मनसा, कर्मणा और वाचिका। मन से, कर्म के द्वारा और वाणी के द्वारा का उन तीनों पापों का क्षय हो जाता है, उन 3 तरह के पाप से मुक्त कर देते हैं। इसमें तनिक भी संदेह ना करें कभी भी। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त करता है। इसलिए एकादशी व्रत कोई छोटा मोटा व्रत नहीं है। अब कैसा करें महाराज व्रत? कहा कि व्रत के दिन स्नान करें, सबसे पहले दान, जप, होम, स्वाध्याय और भगवान का पूजन करें। कहा कि जो भी उस दिन आप कर्म करते हो वो निश्चल निष्कपट भाव से करना चाहिए और उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय फल जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, संपूर्ण ना हो, वो अक्षय है। हम अक्षत कहते हैं ना, अक्षत किसको कहते हैं? अक्षत चावल। एक बार ताली बजाओ ना जोर से जरा सभी के लिए। हाँ, हमारे पंजाबी लोगों को कम पता है अक्षत किसे कहते हैं, कि जो सनातन लोगों को तो पता है। अब देखो अक्षत की महिमा देखो। सबसे पहले धान कटाई होती है, कहां डालते हैं? उसको मशीन में डालते हैं, वहां से साबुत निकलता है। फिर आता चक्की में, वहां भी उसका भूसा निकलता है। एक बार नहीं 3-3 बार फिल्टर होकर आता है वो, फिर टूटता नहीं है। फिर उसको घर में लाते, धोते हैं और फिर पकाते हैं। पकाने के बाद भी चावल हो लंबा हो जाता है, वो तो टूटता ही नहीं है। जिसकी कभी क्षति ना हो वही अक्षत है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए अक्षत से भगवान का पूजन का बड़ा महत्व है। तिल से भगवान के पूजन का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसका कभी जो पुण्य है कभी क्षय नहीं होता है। कहा कि जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 5म अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय उन्होंने यदुवंशात भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रसन्न किया था। बोले भगवान नारायण की जय, बांकी बिहारी की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रसन्न किया भगवान कृष्ण से, हे नारायण, हे वासुदेव। कहा कि नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत पुण्य एवं फल क्या है? हे जनार्दन, ये सब मुझे बताइए कि इस लोक में जो प्राणी हैं उनको मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, कहा कि हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय क्या आए? मार्गशीर्ष का महीना आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि को उपवास करें और उसकी विधि सब इस प्रकार से कहता हूं, सुनो। कहा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष क्या करें? सबसे पहले 10वें के दिन, अब सुन लीजिए व्रत का नियम क्या है, उसकी विधि क्या है। हम लोग व्रत ऐसे कर लेते हैं, व्रत के दिन केस धो लेते हैं, बाल धो लेते हैं, साबुन लगा रहे, शैम्पू से खूब रगड़ रगड़ नहाते हैं, खुले बाल लहराते जाते हैं मंदिर में। आधा पानी गिर रहा शिवलिंग के ऊपर, आधा गिर रहा पंडित जी के मुंह छिट्टा मार रहा है। होता है, हम तो भुक्त हो गए मंदिर के। देव जी ने खुले बाल यूं घुमाया सिर और छिट्टे पीछे पड़ गए। पता लगा कौन से कंपनी का शैम्पू यूज किया। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसा नहीं है, उसकी विधि और सुनिए। कहा कि सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक संकल्प करके उत्तम व्रत का पालन करने का शुद्ध चित्त पुरुष 10वीं को सदा एक भुक्त रहे तथा सोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूपों का जान करके उसके अनुसार एक बार भोजन करें।
10वें के दिन एक बार भोजन। कितने बार? कब? दिन में भोजन करें, रात को भोजन ना करें। 10वें को क्या करें महाराज? उस दिन फलाहार कर लें, दूध पी लें, क्योंकि आजकल बीमारियां कई है, शुगर इत्यादि, तो दवाई लेनी पड़ती है ना। तो रात को भोजन ना करें, दिन में करें। और कहा कि गृहस्थ के लिए तारों की दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात में भोजन का निषेध है। पर लेकिन कलयुग में ठाकुर जी ने एक छूट भी दे दी है कि जो गृहस्थी थोड़ा बहुत, अगर जब तारे निकलते हल्का सा, संध्या काल खत्म होते ही बस, अब हम रात को 10-11 बजे करेंगे, वो नहीं। शाम को संध्या, जैसे आज का संध्या टाइम होता है 5:30-6 बजे, 7 बजे तक आप थोड़ा भोजन कर सकते हो, अल्प आहार, पूरा नहीं, स्वल्प थोड़ा सा, ठीक है ना, तो कर सकते हो। गृहस्थी लोग, सन्यासी के लिए नहीं। 10वीं की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें, और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का हो। आजकल तो कुआं तो है ही नहीं, बाल्टी में लोग भरते नहीं, अब तो शावर लगे बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड, जहां टोटी घुमाई, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी मीडियम, है ना। ठाकुर जी पूरी कृपा बरसा रहे हैं। और कहा कि सुंदर जल हो। पर मेरा निवेदन है कि जिस दिन आपका व्रत होता है, तो व्रत के दिन साफ बाल्टी धो करके उसमें पानी भरें, और उसमें हल्का सा तिल डाल करके स्नान किया करो, चाहे चुटकी भर तिल डाल दीजिए, और उसमें हाथ घुमा करके हर हर गंगे 11 बाल बोल करके और फिर नहा लिया करो। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा स्नान का फल घर बैठे प्राप्त करोगे आप। कार्तिक माता में इसकी महिमा आई है। जो तालाब पे नहीं जा सकते, गंगा जी में नहीं जा सकते, घर बैठ के भी इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। कहा कि बावड़ी में स्नान करें, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम फल बताया गया है। जहां जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। जहां जीव जंतु बहुत हो तालाब में और हम वहां खड़े हो जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि वहां पर पाप भी मिलेगा, थोड़ा पुण्य मिलेगा। पुण्य स्नान का है, लेकिन जीव जंतु को मर जाए पैर के नीचे तो उसका पाप लगेगा। इसलिए कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि घर में ही नहा लो, तो वही हमारे लिए गंगा जी है। और कहा कि यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान कर उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें, और स्नान के पहले निम्नलिखित मंत्र का एवं शरीर पर क्या करें? मिट्टी लगाएं। देख लो क्या लगाना चाहिए, साबुन या मिट्टी? कौन सी? बोलो राधे 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 राधे। तुलसी दल की मिट्टी हो, प्रयागराज हरिद्वार क्षेत्र की तीर्थ की मिट्टी हो, गौशाले की मिट्टी हो, घुड़सवार की मिट्टी हो, चौराहे की मिट्टी हो, ये 7 तरह की मिट्टी होती है। और कुछ नहीं, तुलसी तो हर घर में है, जहां तुलसी वो तीर्थ है। तुलसी की मिट्टी ली हल्की सी और लपेट के शरीर पे लगा दीजिए, और चित्रकूट क्या हाल, वो तुम दोनों डिसाइड कर लो। बोलो राधे राधे। तो कहा कि मिट्टी से शरीर का लेपन करें, उस दिन कोई भी साबुन इत्यादि ना लगाएं, और भगवान का ध्यान करके जो है दृढ़ संकल्प होकर के भगवान के प्रति व्रत करें। अब देखो जी क्या क्या करें उस दिन। एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर के, सबसे पहले व्रत के दिन, शर्मा जी, व्रत के दिन सबसे पहले क्या है? क्रोध ना करें, आलस्य ना करें, और ब्राह्मण की निंदा ना करें, देवताओं की, शास्त्रों की निंदा ना करें, अगम्य स्त्री गमन ब्रह्मचारी का उस दिन पालन करें, पर धन का ध्यान ना करें। घर में लाना तो दूर की बात है, उस दिन पर धन का भी ध्यान ही करना चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे।
कहा कि उस दिन निद्रा और मैथुन क्रिया त्याग करके धर्मशास्त्र का आनंद लेते रहे, धर्मशास्त्र की कथा उनके बारे में सुनते रहे, संपूर्ण दिन व्यतीत करें और नृप श्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनके त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी करनी चाहिए, व्रत दोनों सेम है। कहा कि द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज को उचित है कि उस शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रती लोगों में वेद बुद्धि उत्पन्न करते हुए शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान का गदाधर भगवान नारायण का पूजन करवाएं ताकि उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। कहा कि संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान दे करके जो पुण्य प्राप्त करता है वह एकादशी के व्रत के दिन पुण्य प्राप्त होता है। जो संक्रांति पावन पर्व पे दान करने का फल है उससे 4 लाख गुना फल किसका है? एकादशी के दान का है। इसलिए एकादशी के दिन दान का बड़ा महत्व है। कहा प्रवास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चित एक एकादशी पे पुण्य मिल जाता है। अब 28 तारीख को ग्रहण है, लोग जाएंगे प्रवास क्षेत्र में, इधर आपके कुरुक्षेत्र में ये करेंगे, स्नान करेंगे, लेकिन उस दिन का जो पुण्य का फल है वो हमारी एकादशी व्रत से मिल जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। कहा कि जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। ब्राह्मण भी कैसे हो? पढ़े लिखे हो, वेदांती हो, वेदांतों के प्राणगत हो, ऐसे ब्राह्मण को गोदान, भोजन दान, अन्न दान, वस्त्र दान देने का अनंत गुना फल है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है, तब दिन में एक बार भोजन करने से देह आधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी उपवास नहीं करता तब तक उसको जो है कोई तीर्थ का, कोई यात्रा का फल भी नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। आप जो मर्जी दान कर लीजिए, अगर आप एकादशी के दिन भोजन करते हो तो वो सारा पुण्य आपका छिन जाता है। मानव के लिए, चारों वर्ण के लिए, सभी के लिए कहा गया एकादशी व्रत अवश्य करें। और व्रत नहीं करते तो अन्न मत खाइए उस दिन भैया, फलाहार कर ले। आजकल फलाहार की आइटमें बहुत आती है, अब देखना बनाए होगा शर्मा जी ने हमारे सबके लिए, माली माल है। कहते रूटीन में तो बंदा कहता दाल चावल कुछ बना लो, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन बंदा 4 बार सोचता है। देवी 4 बार फोन करती है, कल व्रत है, कुछ ले आना, कुछ कल बनाऊंगी विशेष। होता ही नहीं होता है, 4 बार सोचते हैं। एक दिन का जो भोजन का हमारा खर्चा वो 1500, लेकिन व्रत वाले दिन जो डबल पड़ जाता है। पनीर भी लाना जी, कुट्टू का आटा भी लाना, अच्छा थोड़ा सिंगाने का आटा भी ले आना, अच्छा साबुदाना खीरी बना लेंगे, अच्छा मखाने भी ले आना। अब नॉर्मल आटा हमारा 40 रुपए किलो और मखाना जो है कितना 360-70 रुपए का पैकेट आता है। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव ये है कि एकादशी के दिन भोजन का त्याग करें और व्रत करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है और इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है? सुन लीजिए ध्यान से, उत्पत्ति कैसे हुई है और क्यों विशेष मानी गई है। भगवान कहते हैं कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। कौन सा? मुर नामक। वह बड़ा ही अद्भुत और अत्यंत रौद्र वाला था, संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था और उस काल रूपी धारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था और संपूर्ण देवता उसके परास्त हो गए और स्वर्ग लोक से निकल करके अलग अलग गुफाओं में भयभीत होकर के रहने लगे। एक दिन सब देवता महादेव के पास गए और इंद्र भी गए, भगवान से प्रार्थना करी।
कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, अब हमारा स्वर्गलोक हमसे छिन गया है। भगवान इंद्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये देवताओं की जो स्वर्गलोक है ये भ्रष्ट हो चुका है, यहाँ पर राक्षसों का दैत्यों का आधिपत्य हो चुका है, इसलिए कुछ कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वयं भगवान गरुड़ जी विराजमान है, वहां तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साक्षात नारायण वहां विराजमान है। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए और भगवान गदाधर क्षीर सागर जल में सो रहे थे। भगवान नारायण से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की, उनसे हाथ जोड़े, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। क्योंकि दया उसी पे होती